स्वागत तो करो हमारा। तो स्वागत नहीं करोगे? मैं हूँ सॉफ्टवेयर अपडेट और आ चुका हूँ उन भोले भाले जनता के स्मार्टफोन में जा करके उनको लुभावना लालच देके उनके फोन में अपनी सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करूंगा और फिर लगाऊंगा उनके फोन की वाट। क्योंकि ऐसे तो ये फोन अपने चेंज करने नहीं वाले, 3-3 साल 4-4 साल रगड़ते रहते हैं, फोन यूज करते रहते हैं। लेकिन मैं हूं ना यार, बस 1 साल के अंदर इनके फोन की पूरी तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जैसे मैं इनके फोन में जाऊंगा, इनके फोन का कैमरा हो जाएगा डिग्रेड, फोन होने लग जाएगा हीट, उसके बाद में फोन के अंदर होगी फास्ट ट्रेडिंग, फोन का जो यूआई है बहुत ही लैगी हो जाएगा और उसके बाद में जनता बोलेगी भाई हमसे अब नहीं होने वाला, हम तो नया फोन लेने चले। तो यही है मेरा काम। मैं हूँ सॉफ्टवेयर अपडेट और आपको लेना है, लेकिन बिल्कुल अपने रिस्क के ऊपर, क्योंकि उसके बाद में मैं आपके फोन में जाकर के क्या करूंगा, कुछ भी बोल नहीं सकते। तो भाई देखा अपने लापरवाही का नतीजा, क्योंकि कुछ ऐसे ही चल रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद में आपके फ़ोन में बहुत सारे इश्यूज आते हैं और ये खुद मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ये इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। खुद मैंने जितने स्मार्टफोन यूज़ किए, मैं किसी एक ब्रांड के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर एक ब्रांड के बारे में बोल रहा हूँ, मैं किसी एक को क्लेम नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जितने मैंने फ़ोन अब तक यूज़ किए हैं, जैसे कि सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियलमी, सभी फ़ोन के बारे में बोल रहा हूँ। क्योंकि देखो भाई कि स्टार्टिंग में जब हम फ़ोन खरीदते हैं तो कंपनी हमें लुभावनी लालच देती है कि भाई हम देंगे 3 साल की अपडेट, 4 साल की अपडेट। लगता तो ऐसे है कि भाई हम तो यहाँ पे जीत गए, 4 साल तक हमें अपडेट मिलेगी तो यार क्या ही कुछ हो जाएगा, हमारा फोन बिल्कुल अपडेट रहेगा और बिल्कुल न्यू काम करेगा। और बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं जैसे ही अपडेट आती है, बिल्कुल उछल करके अपडेट ले लेते हैं भाई कि अपडेट आ गई, क्या कुछ चेंज होगा। लेकिन एक्चुअल में होता है इसके उलट। जैसे ही अपडेट हम अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं, फोन के दिन भरना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसी समय से फोन के अंदर आपको डिग्रेड देखने मिलता है। जब फोन नया होता है तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होती, साल भर तक तो यहाँ पे कंपनियां सही से अपडेट देती है, क्योंकि 1 साल की इनकी वारंटी होती है, फोन इन वारंटी के अंदर होते हैं। तो 1 साल में कुछ भी दिक्कत आती है तो यहाँ पे कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो सॉर्ट आउट कर देगी, ओके। लेकिन 1 साल के बाद में वारंटी चली जाती है और फिर बाद में ये हो जाते हैं बिल्कुल फ्री, इनके बिल्कुल आतंक मचाने के लिए। तो आपका जैसे फोन 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के आसपास पुराना हो चुका है, उसके बाद में आपके फोन में जो भी अपडेट आएगी वो भले ही यहाँ पे मेजर ओएस अपडेट क्यों ना हो, यानी कि एंड्रॉइड 11, 12, 13, 14 जो भी हो, या फिर सिक्योरिटी पैच की अपडेट क्यों ना हो, उसके साथ में भी आपके फोन में बहुत सारे इश्यूज और बग्स आने के लिए रेडी रहते हैं। वो भी जानबूझ के भी आते हैं और फिर कुछ बिना जानबूझ के भी आ सकते हैं। ये जो कंपनियां करती है ना, तो यहाँ पे ये 2 बातें होती है। एक तो पहली बात कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो इनकी सॉफ्टवेयर टीम काम करती है वो सही तरीके से यहाँ पे कुछ यहाँ पे काम नहीं कर पा रही सही तरीके से, या फिर यहाँ पे अगर उसमें कुछ बग्स वगैरह रहते भी है तो बाद में जब यहाँ पे अपडेट थ्रू होती है, यानी कि पुश होती है, तो वहाँ पे कुछ क्वालिटी चेकिंग होती है, वहाँ पे सही से चेक होना चाहिए। इतनी बड़ी कंपनियां होती है ये, तो यहाँ पे ये अपडेट के अंदर जो बग्स वगैरह होती है उनको सॉल्व कर सकती है और बाद में ये सेंड कर सकती है। तो लेकिन नहीं, ये अपडेट आ जाती है, उसके बाद में बग्स वगैरह आते हैं और फिर उसको फिक्स करने के लिए आपको एक नई अपडेट का वेट करना पड़ता है। और कई बार तो यहाँ पे इंटेंशनली भी होता है, क्योंकि यहाँ पे ये अपने हर 1-2 महीने में नए फोन लॉन्च करते हैं। उनके जो पुराने स्मार्टफोन है, अगर लोग उन्हें लंबे समय तक यूज करने लग जाएंगे तो फिर इनके नए फोन कैसे सेल होंगे। तो सीधा फंडा है कि ये इंटेंशनली भी आपके फोन में अपडेट देते हैं। 1-1.5 साल के बाद में जब आपका फोन पुराना हो जाता है तो आपको जो अपडेट आती है उसके साथ में आपके फोन में बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। ये इश्यूज क्या क्या आते हैं, तो यहाँ तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैंने खुद से यहाँ पे ऑब्जर्व किया है और मेरे जितने फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स वगैरह उन सभी ने भी यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, और जितने मेरे सब्सक्राइबर वगैरह तो वो भी यहाँ पे कमेंट करते हैं कि भाई जैसे ही अपडेट आती है तो यानी कि जो स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन बाद में 1.5 साल 2 साल के बाद में तो यहाँ पे फोन का जो कैमरा है वो डिग्रेड होने लग जाता है। अब यहाँ पे बोलेगा आपकी कैमरा कैसे डिग्रेड हो गया, क्योंकि सेंसर तो वही था, कैमरा डिग्रेड कैसे हुआ। तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे क्लियरली आपको बता रहा हूं मैं कि यहाँ पे ये सब कुछ डिपेंड करता है इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर। यहाँ पे उसमें ये सॉफ्टवेयर के थ्रू गड़बड़ी कर देते हैं और बाद में आपकी जो कैमरा क्वालिटी है वो डाउनग्रेड हो जाती है। इन्हीं अपडेट के साथ में आपके फोन की बैटरी फास्ट ड्रेन होने लग जाती है, फोन कभी ना कभी हिट होने लग जाएगा, या फिर बहुत सारे और भी इशू आते हैं। फोन लैगी हो जाता है, ऐसे बिल्कुल ऐसे जिटर करता है, यूआई के अंदर बहुत सारे लैग होते हैं। आपको लगता है कि भाई अभी फोन तो ओल्ड हो चुका है, अभी ये तो ऐसे ही काम करेगा, तो यहाँ पे आप बोलते हो कि नहीं इसको चेंज कर देते हैं। तो भाई एक बहुत ही बड़ा सीरियस इशू है, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा अगर इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है 50,000, 30,000,
70,000, 80,000, लाख रुपए, और वहां पे उसको कंपनी क्लेम करती है कि 3 साल की अपडेट देगी, 4 साल की अपडेट देगी, लेकिन उस अपडेट के अंदर आपको क्या मिलेगा कुछ बोल नहीं सकते। आपके फोन में बहुत सारे यहाँ पे नए इंप्रूवमेंट आते हैं, नए फीचर्स तो आते हैं, लेकिन साथ में बग्स भी आते हैं। उनको यहाँ पे कंपनियां क्यों क्लियर नहीं करती और साथ में एक बग फ्री आपको एक्सपीरियंस क्यों नहीं देती अपडेट के साथ में, ये मुझे समझ में नहीं आता। आप बोलोगे भाई कि आप क्या कर सकते हैं, अभी अपडेट तो हमें लेनी ही लेनी है क्योंकि हमें नए फीचर्स भी चाहिए, कुछ और भी नए इंप्रूवमेंट भी चाहिए। तो क्या कर सकते हैं कि जब भी आपका फोन नया है, 1 साल के आसपास हुआ है, तो स्टार्टिंग में जो अपडेट आती है वो बिल्कुल अच्छी होती है, आप 1 साल तक अपडेट कर सकते हो। लेकिन जैसे आपका फोन आउट ऑफ वारंटी होता है, 1-1.5 साल 2 साल हो चुके, तो आपको अगर लंबे समय तक यूज करना है विदाउट एनी टेंशन, कोई बग फ्री वगैरह यूज करना है, तो आप बिल्कुल अपडेट ना लो। ये सबसे बड़ा अच्छा सोल्यूशन है कि आप अपडेट ना करो, भले वो एंड्रॉइड 11, 12 जो भी मेजर ओएस अपडेट क्यों ना हो, क्योंकि आपका फोन सही चल रहा है तो मुझे लगता है कि आपको अपडेट की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपडेट लेनी है तो क्या करो कि आप बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल दिमाग शांत रखो, जैसे अपडेट आती है बिल्कुल ऐसे उछल के अपडेट मत लो, थोड़ा वेट करो 15-20 दिन, महीने भर का। उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे फोरम के ऊपर अपडेट के बाद में यहाँ पे कमेंट्स होते हैं कि भाई हमारे ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, तो देखो कि क्या कुछ दिक्कत तो नहीं है अपडेट के अंदर। कुछ वीडियोस देखो यूट्यूब के ऊपर कि भाई किसने अपडेट इंस्टॉल की है, उसमें कुछ इश्यूज तो नहीं है। उसके बाद में कुछ यूट्यूबर उस अपडेट का रिव्यू वगैरह भी डालते हैं, तो वो भी चेक करो, और अगर उसमें कुछ इश्यूज होंगे तो उस अपडेट को बिल्कुल मत लो। और अगर अपडेट सही से होगी तो आप उस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो अपने फोन के अंदर। कई बार तो ऐसे होता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट जो होती है ना, कि सिक्योरिटी पैच की अपडेट होती है, उसके बाद में उसको लेने के बाद में आपके फोन का जो मदरबोर्ड है वो डैमेज हो जाता है, और यहाँ पे आपको सर्विस सेंटर बोलता है कि आपको पैसे पे करके मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका फोन इन वारंटी नहीं होता उस टाइम पे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सीरियस इश्यू है यार। तो मुझे लगता है कि इसको कंपनी ने बिल्कुल ध्यान से चेक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हम ब्रांड के ऊपर विश्वास करते हैं, हर एक बंदा यार हर 6 महीने में 1 साल में फोन चेंज नहीं कर सकता, वो कम से कम 3-4 साल तो यूज करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत गलत बात मुझे लगती है। और यहाँ पे इसके ऊपर कोई ऐसे रूल नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं है सरकार की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे रूल और कुछ ऐसे लॉ होने चाहिए इंडिया के अंदर कि भाई हाँ, कंपनियां इंडिया के अंदर काम कर रही है, लेकिन अगर कंपनी अगर अपडेट रोल आउट कर रही है आपके स्मार्टफोन में, तो यहाँ पे कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि जो अपडेट आपके फोन में आ रही है उसके वजह से अगर कुछ भी दिक्कत आती है इन वारंटी या फिर आउट वारंटी, क्योंकि आपका ही फोन है, आपकी कंपनी, आप ही अपडेट दे रहे हो, तो आपके अपडेट के साथ में अगर फोन का मदरबोर्ड यहाँ पे खराब होता है या फिर उसमें कुछ इश्यूज आता है, कैमरा डिग्रेड होता है, कुछ बड़ी बात हो जाती है, तो यहाँ पे पूरी की पूरी लायबिलिटी यहाँ पे कंपनी की होगी, और वो वहाँ पे कंपनी उसको पे करेगी और कंपनी अपने खर्चे से उसको अच्छा करके देगी। ये ऐसे कुछ ना कुछ लॉ होने चाहिए, तभी यहाँ पे कंपनी सुधरेगी और ऐसे गंदी हरकत नहीं करेगी। लेकिन शायद ऐसे कुछ होगा नहीं और कंपनियां अपनी जो गलतियां मानेगी नहीं, वो बोलेगी भाई हम ऐसे कुछ करते नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो सीधा सा फंडा यही है कि आप यहाँ पे देख समझ करके परख करके अपडेट लीजिए। अगर आपको लगता है कि अपडेट जरूरी नहीं है तो मत लीजिए, और आप उसके बारे में थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, थोड़ा वेट करने के बाद में अगर बग नहीं होगा तो ही अपडेट लीजिए। और यहाँ पे लंबे समय तक का जो लालच है अपडेट का, वो सही तो है, अच्छे फीचर्स मिलते हैं, नए अपडेट वर्जन मिलते हैं, लेकिन फिर ये इश्यूज भी आते हैं। तो ये कुछ रॉ थॉट्स थे मेरे अंदर, यहाँ पे बहुत दिन से उबल रहा था भाई कि ये ऐसे जो हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। क्योंकि अभी जो रिसेंटली मैंने A52s 5G फोन की अपडेट ली है, जो कि One UI 4.0 की थी, उसके बाद में फोन बहुत ही लैगी हो चुका है, उसमें बहुत सारे इश्यूज भी है। तो ये होना नहीं चाहिए, बाद में भी अपडेट के लिए हम वेट कर, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे एक अपडेट के बाद में प्रॉब्लम आता है और फिर उसके लिए अगले अपडेट का वेट करना पड़ता है। तो आप मुझे बताओ कि आपके साथ भी कुछ ऐसे हुआ है, और आपका जो एक्सपीरियंस है आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि भाई आपके फोन के अंदर कौन सी अपडेट आई थी, उसके बाद में क्या क्या डाउनग्रेड हुआ और क्या कुछ हो रहा है, ताकि यहाँ पे लोगों को समझ सके कि भाई हाँ ऐसी ऐसी चीजें होती है, ये लोगों को भी हेल्प हो सके। तो आपके जो एक्सपीरियंस है अपडेट को लेकर के, कौन सा फोन है, कौन से फोन में पर्टिकुलरली इश्यू आया था, कोई भी ब्रांड का हो सकता है, सिर्फ सैमसंग नहीं, ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियलमी, जो भी, आप कमेंट करके बता सकते हो, ताकि और भी उस कमेंट को रीड करें और फिर उससे उनको बेनिफिट मिल जाए। तो बस इतना था आज की वीडियो में। मेरे जो थॉट्स थे, जो अंदर से उबल रहा था, जो बातें सोचा था बताने के लिए, वो शेयर कर दी। और ये जो कंपनी अगर वीडियो देख रही है तो शायद से वो उनकी गलती मान ले तो अच्छी बात है, नहीं तो यार फिर क्या है, हम कस्टमर लोगों को ही भुगतना पड़ता है। बस आप सोच समझ करके अपडेट लेना और कुछ नहीं। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।